नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने एक बिल पास किया है। नाम है हेट स्पीच बिल 2025। हेट स्पीच से आप समझ गए होंगे कि अगर आप कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे किसी को ठेस पहुंचे तो वह हेट स्पीच में आता है। लेकिन कर्नाटक सरकार द्वारा जारी जो बिल है उसका ड्राफ्ट पढ़ने के बाद आप चौंक जाएंगे। मतलब कि अगर आपको प्राइवेट में आपके व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ ऐसा भेजा है और आपने उसको देख लिया तो इस बिल के तहत आप दोषी हैं। यानी प्राइवेट मैसेज भी आपने रिसीव किया है या रिएक्शन दिया है, स्माइल दे दिया, थम्स अप कर दिया, तो आपको पुलिस पकड़कर जेल ले जा सकती है। इतना ही नहीं, किसी ने कुछ ट्वीट लिखा है और आपने रीट्वीट कर दिया तो वह हेट स्पीच के दायरे में आएगा। और प्रावधान कितने कड़े हैं कि आप पर 55,000 से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना या 1 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। अब हेट स्पीच क्या है, इसका फैसला कौन करेगा, इस बिल में कुछ नहीं लिखा हुआ है। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं, कर्नाटक में किसी ने कहा भारत माता की जय। अब सामने वाले ने एक केस दायर कर दिया कि इसके भारत माता की जय कहने से मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए यह हेट स्पीच है। उस युवक को अरेस्ट कर लिया गया। अब बताइए, अगर इस देश में भारत माता की जय कहना हेट स्पीच है और इसके कारण अगर किसी को जेल हो जाए तो फिर इस दुनिया में हेट स्पीच और क्या नहीं है। और हां, एक बात जरूर है कि बड़े लोग अगर कुछ कहें तब यह हेट स्पीच में नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, सिद्धारमैया ने कहा कि जो हिंदू धर्म होता है वो हिंसक होता है। मेरी भावनाएं आहत हुई, मैंने केस किया, पर सिद्धारमैया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। अगर प्रियांक खड़गे ये कहते हैं कि हमें देश को बांटना है या भाषा के आधार पे ये कहते हैं कि एक यूनियन ऑफ साउथ इंडिया नाम का अलग देश बनना चाहिए, तो वो हेट स्पीच नहीं आता। लेकिन अगर मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा भी है और मैंने देख लिया तब वो हेट स्पीच आता है। यह है कर्नाटका हेट स्पीच बिल 2025। जब आप पूरे ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो हेट स्पीच क्या है इस बारे में कोई पता नहीं। और तो और यहां तक कहा गया है कि अगर आपके खिलाफ हेट स्पीच में केस दर्ज हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपको जेल भेज देता है। आप बेल के लिए तो आप भूल ही जाइए, बेल लेने में आपकी नानी याद आ जाएगी। अगर कोई लोग असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं वो जरा बताएं कि कर्नाटक हेट स्पीच बिल कैसा है। और क्या भारत में सचमुच लोकतंत्र है या किम जोंग उन की सरकार चल रही है। सरकार की बुराई नहीं कर सकते, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये कह दूं कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्होंने 47.3 करोड़ की विमान यात्राएं कर ली पिछले साल। और यह उस वक्त की जब कर्नाटक में फाइनेंशियल स्ट्रेस है, यानी कि पैसों की घोर किल्लत। उस वक्त अगर वहां के मुख्यमंत्री 47.3 करोड़ की हवाई यात्रा कर रहे हैं और मैं आलोचना कर रहा हूं तो पुलिस मुझे उठाकर ले जा सकती है। अब जो लाल किताब लेके घूमते रहते हैं संविधान, तो उनके बारे में बता दूं, संविधान का आर्टिकल 19 देश के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां तक हो इसका फैसला कौन करेगा, इसके लिए डेफिनेशन कौन बनाएगा, कर्नाटक सरकार इसे जानती ही नहीं। सरकार की आलोचना, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, ये सब हेट स्पीच है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हेट स्पीच नहीं है। अगर आप एक आवाज उठाते हैं कि फलाने की जमीन है, वक्फ बोर्ड ने कब्जा जमा लिया है, तो अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया कि यह आदमी बहुत आवाज उठा रहा है वक्फ के खिलाफ और एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, तो मैं जेल में चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप में से जो दर्शक देख रहे हैं, आप खुद जाकर वो ड्राफ्ट को ध्यान से पढ़ें और उसमें बताएं कि क्या ये ड्रैकोनियन लॉ नहीं है, हिटलर शाही नहीं है। जो कांग्रेस
केंद्र सरकार पे हमेशा ये आरोप लगाती है कि बोलने की आजादी पे हमला है, हम लोग बोलने नहीं देते उनको। वो तेलंगाना, कर्नाटक के बिलों को देखा भी है उन्होंने। तेलंगाना सरकार ने एक बिल लाया है जिसमें अगर आप आलोचना करते हैं सरकार की तो हिस्ट्री शीटर के रूप में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में बड़ा सिलेक्टिव है साहब। अपने अपने हिसाब से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को परिभाषित किया जाता है, और हेट स्पीच क्या है इस बारे में फैसला कौन करेगा? तो यही पॉलिटिशियंस और उनकी मशीनरी। आप ये बताइए कि क्या हेट स्पीच की परिभाषा डिफाइन नहीं होनी चाहिए कि क्या है हेट स्पीच? मुझे फलानी पार्टी पसंद है, फलानी पार्टी पसंद नहीं है। अगर मैं किसी पार्टी की आलोचना कर रहा हूं तो क्या ये हेट स्पीच है? अगर मैं मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहा हूं तो क्या ये हेट स्पीच है? अगर मैं सरकार के नीतियों की आलोचना कर रहा हूं तो क्या ये हेट स्पीच है? अगर इस तरह से हेट स्पीच होने लगे तो नॉर्थ कोरिया और भारत में फर्क क्या रह जाएगा? कर्नाटक हेट स्पीच बिल ठीक उसी तरह है जैसे यूपीए शासन के अंतिम दिनों में एक कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया था। कम्युनल वायलेंस बिल में यह कहा गया था कि भारत में कहीं भी दंगे हों, दोषी सिर्फ बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू ही होगा। और बकायदा उसे पेश भी किया गया था। वो तो हल्ला हंगामा हुआ, और भगवान भला हो कि 2014 में सरकार बदल गई। इस देश में हमेशा हिंदुओं को ही निशाना क्यों? क्या कर्नाटक सरकार के हेट स्पीच बिल पे आवाज नहीं उठनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, एक बार सुनिए और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कर्नाटक हेट स्पीच बिल के बारे में क्या पता है, कितना पता है, और यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार। Government of Karnataka has brought in the hate speech, anti-hate speech law. This is a very Decorean law. It is questioning the fundamental right to speech, because there are already lot of sections in BNS for hate speech. There was no necessary to bring a special law into that. And it is Decorean because even for a small speech, even if there is a message, electronic message, they are going to put to jail for 10 years. It's never heard. I feel that the fundamental rights are now at stake in Karnataka, and there is emergency. The way they are doing it, there is an emergency in Karnataka, emergency declared in Karnataka. So we will take to the legal course and see that the fundamental rights of the people are protected. Obviously, we have to go through the bill first. We have to see what they have written in the bill, what changes they are trying to get in the bill. As for the hate speech, the bill regarding the hate speech is considered. They need to tell us what is hate. They need to define what is hate. Here it looks like, from the outside, it looks like they are trying to curb the voice of the opposition. They want to curb the voice which is like of the BJP, the opposition, and our Karyakartas, who are highlighting the mistakes, the law and order situations in the state, and all these things. So they are trying to get in the hate speech bill and see to that they'll effectively curb our voices. That is their modus operandi. It looks like that. And the cattle slaughter bill also. We have not yet seen the bill, but we have heard that from the other sources that they have reduced the requirement to take the vehicle out which is used for smuggling away from the vehicle which has been seized. To take it away, you need a bank guarantee. They have reduced the requirement to release the vehicle. Thereby, they are indirectly supporting the cattle thieves and the cattle smugglers. And indirectly, they are saying, you do the cattle smuggling and cattle thieving, we will support you. See, this cattle bill and the hate speech bill and this Tipu Jayanti, all these three things, they are getting it right now. They know that we will oppose it, so they are getting it right now, just to distract people of Karnataka, the opposition, and everybody in the country also from their administrative failures. The financial situation of the Karnataka state is in dire straits. We are in big trouble.
There is no capital expenditure going on. We don't have any development going on. They want to distract the main issue, the burning issue, and they have asked their own Karyakarta, they have asked their own MLA to put in that question. Obviously, we are going to object to that. And the Tipu Jayanti, the followers of Tipu themselves are not asking for Tipu Jayanti. These people, these Congress MLAs are asking for Tipu Jayanti so that they just want to appease their vote banks, plus distract the whole situation in Karnataka. हेट स्पीच ऐसा निर्णय करने वाला कौन है? हम सच बोलता है. आपको लगता है हेट्स सच बोलना बंद कर सकता है क्या? सच बोलना पड़ता है. बीजेपी किस तरीके से जाएगी हेट स्पीच बिल को लेकर? हम डिस्कशन करेंगे. बिल फेस किया है. बिल के बारे में हम चर्चा करेंगे. फ्लोर में चर्चा करेंगे. आरएसएस के मोर्चा को लेकर कल होम मिनिस्टर हम कहता है इंदिरा गांधी आपातकाल लगाया है. हाँ, ये सर्वाधिकारी है. आपको लगता है हेट स्पीच है. कुछ मजहब के वजह से टेररिज्म है ऐसा बोलता है. आप उस मजहब है उसके वजह से आपको हेट ऐसा कहता है. हम सच बताया है. वो हेट होता है क्या? कल होम डिपार्टमेंट में जो है आरएसएस को लेकर इंफॉर्मेशन दिया है. आप बहुत सारे रैली हुए लेकिन कोई क्रिमिनल प्रॉब्लम नहीं है. वो सच है. कौन आरएसएस के ऊपर आरोप किया उन्हें क्षमा मांगना चाहिए. उन्होंने आरोप किया है ना. आरएसएस की वजह से दंगा होता है, आरएसएस की वजह से खून होता है, ऐसा झूठा आरोप किया है ना. वो लोग क्षमा मांगना. Of course, hate speech is a part of the government's agenda. You can't allow all this hate speech to happen. And we have to maintain peace, law and order in the state. Anybody can speak against anybody, is it? Why should not there be hate speech bill? Why? Because they want to get away, then they want to speak whomever they want to speak against and get away. So it is, there's in constitution you cannot write. What does mean by fraternity? You are supposed to respect everybody. What do you mean by fraternity? You are supposed to respect everybody, right? So just because there is no law there, you can just abuse anybody, whatever they we want to abuse and get away. That's why we are getting that.